गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अजे कर रहे थे टॉपिक इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं दसिया सीगा कि +2 का चैप्टर है पूरा जिसका एक हिस्सा तो +1 आया सो इनू अच्छी तरह समझ लेना ताकि +2 च पूरा चैप्टर ये बेस पर चलेगा। सो इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जी कल मैं तुम्हें दिखाया सीगा कि एक ऑर्डर के असी पोटेंशियल अरेंजमेंट आ कादा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का किहड़े पोटेंशियल का रिडक्शन इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि सारिया इलैक्ट्रोड्स चाहे असी उन्होंने कैथोड बनाइए चाहे एनोड बनाइए पर असी पोटेंशियल किहड़ी फॉर्म च ले लिया रिडक्शन का यानी ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन च बदल लिया। सो सारिया इलैक्ट्रोड्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल होवे जिन्हों असी हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड की हैल्प नाल कढ़िया होवे इनू असी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कहने वैसे जिहड़ा असी स्टैंडर्ड होगा जिहड़ा हाइड्रोजन यूज़ करके कढ़िया। मान लो मैनू कॉपर इलैक्ट्रोड का पता नहीं है मैं उन्होंने कैलकुलेट करना चाहती सी तो वो मैं किहड़ी इलैक्ट्रोड जोड़ी हाइड्रोजन का 0 मन के फिर मैनू कॉपर का पता लग गया क्योंकि उधरों टोटल डिफरेंस शो हो रहा सीगा। सो इस तरीके के नाल सारिया इलैक्ट्रोड्स नूं असी हाइड्रोजन के नाल अटैच करके कदे हाइड्रोजन को कैथोड बना लिया अकॉर्डिंग कदे लोड़ पई तो एनोड बना के आप सारियां दा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और सारियां नूं रिडक्शन की फॉर्म च कन्वर्ट कर लिया और फिर एक ऑर्डर च अरेंज कर लिया। उस अरेंजमेंट नूं असी बोलते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ जिहड़ी बुक दे विच मैं तुहानूं कल दिखाई भी सी आ वाली अरेंजमेंट है जी लास्ट वाली लाइन तुहानूं शो कर रही है और तुसीं देखोगे कि इस लाइन दे विच जिहड़े इलैक्ट्रोड पोटेंशियल सारी रिडक्शन की वैल्यूज़ है। रिडक्शन का मतलब की है कि गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स करदा दिखाया सारिया इलैक्ट्रोड्स नूं और जे किसी ने लॉस भी करना वो भी गेन बना देना आपाने ओदी उसी वैल्यू नूं असीं साइन चेंज करके ले लेना। सो जदों असीं इस तरह का ऑर्डर बना लैंदे ना सानूं नज़र आता कि ऑर्डर इदां दा बन जाता जे उपर तो थल्ले नूं जाइए तो पोटेंशियल की वैल्यू की होंदी जाती है घटती जाती है। सेंटर दे विच किहदी वारी आती है हाइड्रोजन की क्योंकि हाइड्रोजन की हैल्प नाल कैलकुलेट होए हुए है। उपर कुछ मैटल्स होंदियां जिन्हां दा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव विच लिखिया हुंदा और पहली मैटल जिहड़ी होएगी तुसीं उपर देखोगे फ्लोरीन सब तो उत्ते होएगी और इहदा रिडक्शन पोटेंशियल सब तो ज़्यादा मोर मतलब कि मोस्ट कह लो सब तो ज़्यादा होएगा यानी ये कह लो कि ये गेन करने की होएगी सब तो ज़्यादा ताकत होएगी। जी नीचे आती है लिथियम आती जिथे एंड करते हैं आप इसका मतलब लिथियम की पावर गेन की खत्म हो जाती नीचे जाते जाते कादी शुरू हो जाती है लॉस की स्ट्रोंग होएगी। सो लिथियम लॉस करेगी इलैक्ट्रॉन्स नूं और फ्लोरीन की करती है गेन करती है इलैक्ट्रॉन्स नूं। यानी कि इस सीरीज़ तो सानूं पावर का पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन के उपर वाली मैटल्स जिहड़ियां पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव साइन च शो कर रही हैं इसका मतलब गेन की ताकत रखदियां हाइड्रोजन तो ज़्यादा। जिहड़ियां 0 तो थल्ले वालियां माइनस च आ गई सारियां इसका मतलब उन्होंने गेन की ताकत हाइड्रोजन तो घटी आ वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन च लूज़ करनगियां क्योंकि जदों भी रजे सैल बनाना अपने 2 मैटल्स नूं यूज़ करना ही पैना उन्होंने दोहां चों एक नूं सिलैक्ट करना पैना कैथोड एक नूं सिलैक्ट करना पैना एनोड। ये कल भी समझाया सी मैं कित्थों पता करोगे रिडक्शन पोटेंशियल देख लो वैल्यू जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उन्होंने की बनाओगे कैथोड क्योंकि गेन करूगी जिहदा घट आ उन्होंने की बना लोगे एनोड क्योंकि वो कंपैरिजन की करेगी लूज। फॉर एग्जाम्पल मैं सीरीज़ चो ही चकना हो मान लो मैंने पता है कि सिल्वर का जो होंगे ना पोटेंशियल 0.80 वोल्ट आ समझाने लिए दस रही हाँ कापर का मान लो 0.34 वोल्ट आ ठीक है जिंक का -0.76 वोल्ट आ हुण मैं इन्हां तिन्नां चों दो नूं लैके सैल बनाना चाहनी तो मैंने इत्थों देख के पता लग जाऊगा ये चो कैथोड किहनूं बनाउणा सैल ते एनोड किहनूं बनाउणा। देखो किद्दां जदों असीं इह दो नूं यूज़ करना चाहुंदे हां पोटेंशियल किहदा ज़्यादा रहे सिल्वर का 0.80 वोल्ट आ गया कॉपर का 34 रह गया इसका मतलब तुहानूं कैथोड किहनूं बनाना पऊगा सिल्वर नूं। इत्थे की होएगी रिडक्शन गेन यानी जिहदा पोटेंशियल ज़्यादा उन्हें गेन करना उन्होंने कैथोड बनाना जिहदा पोटेंशियल घट आ उन्हें लॉस करना उन्होंने तुसीं की बनाओगे एनोड। सो इत्थों असीं सैल सही बना लांगे जे असीं उल्ट इलैक्ट्रोड बनाईआं फिर सैल काम नहीं करेगा जिन्हें लॉस करना उन्हें लॉस ही करना जिन्हें गेन करना उन्हें गेन ही करना। हुण मान लो मैं कॉपर ते जिंक चो चाहुंदी हां लभना भी इह चों किहनूं किहनूं बनावां कॉपर का प्लस च आ जिंक का माइनस च आ रहा है सो प्लस वाली गेन करूगी माइनस वाली की करूगी लॉस तो जिंक की मैनू की बनानी चाहिए है एनोड और कॉपर नूं की बनाना चाहिए राजे कैथोड। सो इसका मतलब सीरीज़ चो पोटेंशियल देख के असी पावर चैक कर लांगे उहदे मुताबिक असी सैल बना सकते हैं। सो ये असी पढ़ांगे हुण एप्लीकेशनस ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ की फायदे है। सो पहला फायदा जिहड़ा हैगा बुक की डिटेल भावें ना उतारियो तुसीं थोड़ा थोड़ा पैरा पढ़ोगे ना तो पॉइंट क्लीयर हो जाएगा शॉर्टकट फॉर्म तुसीं इहदे नोट्स बना सकते हैं हैडिंग तो ये एप्लीकेशन क्लीयर हो जाएगियाँ। सो पहली एप्लीकेशन हैगी है इहदी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कि आपां नूं सीरीज़ देख के
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ -1 -2 -3 ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਖੁਦ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਲੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰੂਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਲਟ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਥੀਅਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਥੀਅਮ ਤਾਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਲੀਥੀਅਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕੈਸਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 3 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕਿਹਾ 0.80 ਆ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ 0.34। ਹੁਣ 0.80 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਿਲਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਧੀਆ ਕਾਪਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, Zn ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਪਰ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਕਾਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਕਾਪਰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸੋਲਿਡ, ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਜੰਮ ਗਈ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਕਾਪਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ
ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਊਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਊਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ EMF ਆਫ ਸੈਲ। ਹੋਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? EMF ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। EMF ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਦਾ। EMF ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, EMF ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। EMF ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, E0 ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E0 ਐਨੋਡ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚੋਂ ਐਨੋਡ ਦਾ ਘਟਾਓ, ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ EMF ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਦਾ ਘਟਾਣਾ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨੋਡ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਗਲਤ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ? ਕੈਥੋਡ। ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਐਨੋਡ। ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਮੋਰੇ ਕਰਤੀ, ਵੱਡੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਆਨਸਰ ਨਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ EMF ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਐਨੋਡ ਦਾ, ਔਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਪਰ ਨੇ 2 ਲੈ ਲਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ 3 ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ EMF ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ EMF। सवाल है, लो जी, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल बनाया हुआ है Zn ओब्लिक Zn+2, फिर साल्ट ब्रिज में लिखना दसिया सी ना सेल। ये 1 मोलर कंसनट्रेशन भी दी हुई है 1.0 मोलर, फिर साल्ट ब्रिज आयंस है Pb+2, इन्हों की भी कंसनट्रेशन हैगी 1.0 मोलर, 1 मोलर कंसनट्रेशन ही रहूगी इन्हों की ओब्लिक लेड। लो जी, वो कहते आ दोनों सैल दे दिता गया, आ देखो सैल है, इस सैल चो की पता लगता, ध्यान दे नाल देखना। इस सैल चो मैनूं ये पता लगता कि मोरे असीं हमेशा की लिखनी होंदी है एनोड, दूजा मैनूं ये पता लगता एनोड ते की होंदी है ऑक्सीडेशन, दूजा मैनूं ये पता लग्या कि साल्ट ब्रिज तो बाद जिहड़ी चीज़ होंदी है वो की होंदी है कैथोड, और इहदे ते की होंदी है रिडक्शन। और कैथोड केड़ी इलैक्ट्रोड होंदी है? पॉजिटिव। एनोड केड़ी होंदी है? नेगेटिव। सो ऑक्सीडेशन का मतलब की होंदा? लॉस, और रिडक्शन का मतलब की होंदा? गेन। इन्नियां चीज़ां असीं पहले ही सोच के उहदे नीचे लिख लैणियां ताकि सानूं कन्फ्यूजन ना होवे कि सानूं इन्फॉर्मेशन इन्नी पता लग गई। हुण सानूं क्वेश्चन आया कि तुसीं इहनूं हाफ सैल लिखो, मतलब साल्ट ब्रिज तो अद्धा हिस्सा एक पासे लिखो, अद्धा हिस्सा एक पासे। आपां इहनूं खोल के लिख सकते हैं। देखो किद्दां मैं लिखूंगी, पहले आ लिखना है, ठीक है। आ मतलब है कि जिंक मोरे लिख लो, ये सॉलिड होएगी। फिर आ लाइन का मतलब है कि तुसी एरो लगाना है, लगाता। फिर एरो के परले पासे मैं की लिखूंगी Zn+2, जिधर आयंस होंगे उधर जिन्ने +2 आ गया उन्ने इलैक्ट्रॉन्स की कर दो लॉस, बन गया हाफ सेल।
ये ऑक्सीडेशन हाफ सैल बन गया। फिर मैं पिछे वाले नूं किद्दां लिखूंगी, पिछे वाले नूं भी इदां ही शुरू करूंगी, पहला आ वाले आयंस लिखूंगी Pb+2। हुण आयंस वाले पासे मैंने इलैक्ट्रॉन ऐड करने हैं, मैं 2 ही इलैक्ट्रॉन कटे आ, 2 ही इन्हें ले ले। पिछे की बचे अपने कोल एरो तो बाद Pb, यानी इलैक्ट्रॉन्स तुसीं खुद लगाने आ, बाकी चीज़ इत्थे लिखी हुई आ। फिर तुसीं की करोगे, दोनों नूं ऐड, देखो इलैक्ट्रॉन कट गए, ओवरऑल रिएक्शन की बन गया Zn प्लस Pb+2 एरो Zn+2 प्लस Pb। आ वाला पासा जोड़ लो, आ वाला पासा एरो दे एक पासा जोड़ लो, दूजे पासा जोड़ लो, तो तुहाडे कोल ओवरऑल रिएक्शन हो गया। सो ये न्यूमेरिकल सीगा कि तुसीं हाफ वाला रिएक्शन लिखो, फिर दूजे हाफ का लिखो, फिर दोनों को जोड़ करके कंप्लीट रिएक्शन लिखो, तो आप इत्थों कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो कोई मुश्किल नहीं आई, 2 इलैक्ट्रॉन का लैंदे सी, किसी नाल गुणा भी नहीं करनी पई। हाँ जे इलैक्ट्रॉन वध घट होंदे फिर आपां ने इक्वेशन नूं गुणा करनी पैनी सी ताकि इलैक्ट्रॉन घटा देइए, समझ गए। सो इत्थे एक हिस्सा न्यूमेरिकल का सॉल्व हो गया। हाफ रिएक्शन मैंने रजे इत्थे लिख दिते, इनू एरो समझ लिया, एक चीज़ इधर लिख ली, एक चीज़ इधर, जिधर आयंस होंगे तो इलैक्ट्रॉन पा लियो। इदां ही मैं एक इधर करके इधर इलैक्ट्रॉन पा के एक गेन की बनाती, एक लॉस की, और दोनों रिएक्शन अपने आप लिख हो गई, अपन कोई याद भी नहीं करनी पेगा। हुण इहदा सेकंड पार्ट देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF फॉर द सैल इफ द स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। हुण आपां ने ये मटे के अगला कर देना, आपां EMF कढनी है, दिता की है, हुण लिखण लगी मैं इस रिएक्शन दे विच। आपां नूं दिता कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, E0 कढनी रजे आपां सैल दी टोटल कढनी है, यानी कि की फार्मूला ला के कढांगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आपां नूं दिते होए हैं, हुण मैं पढ़दी हां रकम। आपां नूं दिता है स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर लेड, पहला आ दिता होया Pb+2 ओब्लिक Pb, ਇਹਦਾ पोटेंशियल है, ये दोनों रिडक्शन च होंगे, बदलन की लोड़ नहीं, ऑलरेडी दिते होंगे आ, -0.126 वोल्ट आ दिता है। दूजा दिता है आपां नूं जिंक दा Zn+2 ओब्लिक Zn। देखो ये दोनों रिडक्शन दे दिते हुए आयंस मोरे है ना, फिर इलैक्ट्रॉन इधर पैणगे, गेन हो गया, इधर भी इलैक्ट्रॉन इधर पा के गेन हो गया, दोनों गेन वाले दिते हुए -0.763 वोल्ट। देखो ਇਹਦਾ 126 ਆ, ਇਹ 700 ਆ, ਵੱਡੀ रकम आ, छोटी रकम आ, है ना। सो हुण अपने कोल दोनों पोटेंशियल आ गए रजे। हुण असीं क्या करना है, आपां ये चेक करना है कि असीं फार्मूले च इहनूं कित्थे कित्थे भरना है। आपां की फार्मूला बनाया, कैथोड माइनस एनोड। हुण जदों आपां सैल लिखिया सी, उह च सानूं कैथोड एनोड असीं देख लिया सी भी किधर आ। मैं दोबारा सैल लिख दिंदी आ, सैल आ सीगा तुहाडा Zn ओब्लिक Zn+2 एरो Pb+2 ओब्लिक Pb। मैं इत्थे एक तुहानूं कढ के लिखाता सीगा भी मगर वाली की है कैथोड और मोरे वाली की है एनोड। ਇਹਦਾ मतलब लेड वाले पोटेंशियल तो किहदे वाला पोटेंशियल घटा देना चाहिए, जिंक वाला। ऑटोमैटिकली पता लग गया ना, अपन कोई याद भी नहीं करना पिया। हुण आपां E0 कढनी आ, E0 ऑफ सेल बराबर, हुण आ तेरी कैथोड आ, लेड वाला पोटेंशियल कितना आ -0.126 वोल्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆ, जिंक ਦਾ। जिंक ਦਾ कितना आ, एक माइनस ये लाओ, एक ਇਹਦੀ अपनी हैगी है 0.763 वोल्ट। फिर इहनूं सॉल्व करो, 0.126 आ, माइनस माइनस की बन गया प्लस 0.763 बन गया। इनू घटा के तुहाडा आंसर आ जाना, ये आंसर निकलूगा 0.637 वोल्ट। लो जी ये आंसर निकल गया। सो इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकता आपां नूं। देखो मैं ये 2 चीज़ां कड्डियां, एक बार फिर तो दसदा तुहानूं कि तुहानूं कल्ला सैल दिता होया सी, वो जो मैंने कैथोड एनोड भी बना ले, हाफ रिएक्शन भी लिख के देख लिया, दोनों जोड़ करके कंप्लीट रिएक्शन भी लिखता। फिर मैंने नैट पोटेंशियल कढ़ना सी, मैं कैथोड माइनस एनोड, मैंने पता लग गया कैथोड केड़ी आ एनोड केड़ी आ, तो उन्होंने माइनस करके आपां ने की बना दिता, जिहड़ा हैगा पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिता। सो कहने का मतलब यह आ कि इस टाइप दे विच भी आ चीज़ां तां ही कर पाओगे जो तुहानूं समझ आएगी। सो मैं स्पीड तुहाडी इन्नी तेज़ नहीं की, हाले मैं एक दिन होर इहदे ते लगा देना आ ताकि कुछ न्यूमेरिकल तो होर दस देवां और कुछ जी एप्लीकेशन एक अद्धी होर रह गई, बाकी आप 3 तो कर ही लईआं, चौथी पंजवीं रह गई तो न्यूमेरिकल 1-2 रह गए जिहड़े तुहानूं समझाने आ। ठीक है, एप्लीकेशन मैं तुहानूं बोल के दस भी दिंदी आ कि जिहड़ी चौथी एप्लीकेशन आ वो सानूं ये दसदी आ कि रिडॉक्स प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं पता लग सकता आपां नूं सीरीज़ तो किद्दां। हुण मैनूं 2 जणिਆਂ दे पोटेंशियल पता,
जे तो एक का ज़्यादा एक का घट होगा ही होगा। जे तो मैं ज़्यादा वाली कैथोड बना ली घट वाली एनोड, फिर तो सैल काम कर गया। जे मैं भुलेखे च उल्टा करता, घट वाली नूं की बनाता पोटेंशियल वाली नूं कैथोड, तो ज़्यादा वाली नूं की बनाउण लग गई मैं एनोड, तो सैल की वर्किंग की हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि जिन्हें लॉस करना सी वो लॉस ही करूगा, जिन्हें गेन करना सी गेन करूगा। पर मैंने सैल उल्ट बना लिया, हुण लॉस गेन होना ही नहीं हैगा, क्योंकि रिएक्शन जिहड़ा रिवर्स नहीं हो सकता। क्लीयर। सो इसका मतलब आपां नूं सीरीज़ तो देख के पता लग सकदा भी जदों सैल बनाउणा कैथोड किहनूं बनाउणा, एनोड किहनूं बनाउणा। फॉर एग्जाम्पल मैं दो तुहानूं दस्सिया सी भी जिंक दा पोटेंशियल माइनस चा, कॉपर दा प्लस चा। हुण तुहानूं पक्का कॉपर नूं की बनाउणा पऊगा कैथोड, जिंक नूं की बनाउणा पऊगा एनोड। जिंक लूज करूगी, कॉपर गेन। पर जे तुसीं उल्टाता, जिंक लाती कैथोड ते, कापर की लाती एनोड, हुण कापर ने लूज करना नहीं हैगा जिंक के कंपैरिजन च। सो रिएक्शन की हो गया, रुक गया। सो सीरीज़ की हैल्प दे नाल आपां फिजिबिलिटी चैक कर सकते हैं सैल की, कि ये सैल वर्किंग होएगा या नहीं होएगा। ये वास्ते तुहानूं पोटेंशियल पता होने चाहिए। पोटेंशियल देख के देखो भी ज़्यादा वाले पोटेंशियल नूं कैथोड ही बनाया ना, तो घट वाली नूं की बनना चाहिए एनोड। जे उल्ट गया तो सैल काम नहीं करेगा। सो चौथी एप्लीकेशन है कि आपां नूं फिजिबिलिटी पता लग जाएगी कि रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा। हुण इस तो बाद अपने कोल 2-3 न्यूमैरिकल्स और एप्लीकेशन एक रहेगी जिहड़ी कि आपां नैक्सट टॉपिक दे विच करांगे। सो ओके राजे, ऑल द बेस्ट। करके काम मैनूं जिहड़ा ना सेंड करिया करो, रिस्पॉन्स भेजिया करो, असीं अगे भेजने हुंदे तुहाडे। सो प्लीज़ अपना काम जिहड़ा है कंप्लीट करिया करो। ऑल द बेस्ट।